आगे हम बीच पर ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है और अपने दिल की भड़ास निकाल रही होती है कि तभी तरह से सरात आ जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और वो और उसे कसकर पकड़ लेता है। तो हम जैसे तैसे अपने आप को उससे छुड़वाती है और उसे नाइफ दिखाकर कहती है, अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वैसे तुम वही चोर हो ना जो उस दिन रूम में चोरी कर रहे थे, दिन में चोरी नहीं कर पाए तो रात में चोरी करने के लिए आ गए। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। तो सरात कहता है, मेरी शकल तो देखो, तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसा हैंडसम बंदा कोई चोर होगा? और सरात उसे अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसके हाथ से चाकू ले लेता है और कहता है, क्या तुम भूल गई उस दिन बीच पर मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो तुम भगवान को प्यारी हो जाती। तो ओम कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तो सरात कहता है, मुझे तुम चाहिए क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ गया है। और सरात ओम के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। तो ओम सरात को मार कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर सरात उसे जाने ही नहीं देता कि तभी उधर से आंटी वान आ जाती है क्योंकि उन्हें बाहर कुछ चिल्लाने की आवाज आती है, जिस वजह से वो वहाँ पर देखने के लिए आती है पर वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इधर ओम हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है कि तभी सरात उसका मुंह बंद करने के लिए उसे जबरदस्ती किस कर लेता है। तो ओम भी बड़ी मुश्किल से अपने आप को छुड़वाती है और वो सरात को खींचकर एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। पर सरात ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रहा होता है। आगे ओम को पूरी रात नींद नहीं आती और वो उस किस के बारे में सोच सोच कर पगला रही होती है और उसे सरात पर गुस्सा भी आ रहा होता है। और दूसरी तरफ सरात उस किस के बारे में सोच सोच कर बहुत ही खुश हो रहा होता है। आगे सरात अपने हवस की आग बुझाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती सोने की कोशिश करता है। तो नैना सरात की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करती है पर सरात अपने नशे में इतना चूर हो गया होता है, उसे नैना की बात भी समझ में नहीं आती। तो नैना उसे खींचकर एक धक्का दे देती है और कहती है, शादी से पहले हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, इसलिए ये बात अपने भेजे में डाल लो कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। तो सरात ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है। आगे सरात ये सारी बातें जाकर अपने दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उसका खूब मजाक उड़ाता है और कहता है, हमेशा लड़कियां तुम्हारे साथ सोने के लिए मरी जा रही होती है, लेकिन तुम जिसके साथ सोना चाहते हो वो तो तुम्हें भाव ही नहीं देती। और इस बात को लेकर विन सरात का खूब मजाक बनाता है तो सरात को बहुत ही गुस्सा आता है। अगले दिन ओम का सामना सरात से हो जाता है और यहाँ पर ओम को पता चल जाता है कि इस रिजॉर्ट का मालिक कोई और नहीं बल्कि सरात है। तो ओम जैसे ये सब जानती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है, जिस चक्कर में उसके हाथों से कब गिर जाता है कि तभी वहाँ पर आंटी वान आ जाती है और वो ओम को खूब डांटती है कि वो इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती है, अगर बॉस को कुछ हो जाता तो, अगर उन्हें चोट लग जाती तो। और यहाँ पर आंटी वान ओम को खूब डांटती है तो ओम को समझ में नहीं आता कि वो किस तरह रिएक्ट करे, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो आंटी वान को फिर से गुस्सा आ जाता है। तो सरात आंटी वान को शांत करता है और कहता है, आंटी वान आप टेंशन मत लीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। और सरात ओम के पीछे जाता है उससे बात करने के लिए। आगे ओम सरात पर बहुत ही गुस्सा करती है और कहती है, तुम्हें ये सब करके बहुत ही मजा आया ना? तो सरात कहता है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनो। तो ओम कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे मिस वॉन से कितनी डांट सुननी पड़ी, उन्होंने तुम्हारी वजह से मुझे गलत समझा और तुम्हें ये सब करके बहुत ही मजा आ रहा था ना, इसलिए तुमने जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी छुपाई ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। तो सरात कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन तुमने भी मेरे साथ कुछ कम नहीं किया। उस दिन बीच पर मैंने तुम्हारी जान बचाई और मुझे थैंक यू कहने के बजाय तुमने मुझे थप्पड़ मारा और उल्टा तुमने मुझ पर यह भी इल्जाम लगाया कि मैंने तुम्हें जानबूझकर किस किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। तो ओम ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें एक थप्पड़ मारकर, इसलिए तो तुमने मुझसे बखूबी बदला लिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी जॉब भी जा सकती थी, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो एक बड़े खानदान के बेटे हो ना। तो सरात को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो ओम से माफी भी मांगता है और वो इसी बहाने उसके साथ फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है। पर ओम को सरात पर इतना गुस्सा रहता है कि वो उसे डांट फटकार कर वहाँ से गुस्से से चली जाती है और सरात ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है क्योंकि ओम गुस्से में भी बहुत प्यारी लग रही होती है। उसके बाद ओम बाथरूम साफ कर रही होती है और सरात को बहुत ही बुरा भला कह रही होती है। आगे सरात आंटी वॉन को अपने पास बुलाता है और उन्हें बताता है कि इन सब में ओम की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो उसे काम से बाहर ना निकाले। तो मिस वॉन सरात के मुंह से एक मामूली नौकर के बारे में इतनी तरफदारी सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि आज तक सरात ने किसी के लिए भी इतना कंसर्न नहीं दिखाया होता है जितना वो ओम के लिए दिखा रहा होता है। आगे ओम सरात को कॉफी देने के लिए जाती है तो सरात इस मौके का भी फायदा उठाता है और वो ओम के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो ओम भी पीछे नहीं हटती और वो कहती है, तुम्हें पता है अभी अभी मैं लेटरिन साफ करके आई हूँ और मेरे हाथ बहुत ही गंदे हैं, क्या तुम ऐसे हाथ पर किस करोगे, तुम्हारी शान में कमी तो नहीं आ जाएगी? तो सरात ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता और वो उसके हाथ को चूमने लगता है। तो ओम ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही कोशिश करती है कि सरात उससे दूर रहे, पर सरात उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, उल्टा उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो ओम भी पूरी तरह उसकी चालों को नाकामयाब करने
मारने की कोशिश करती है और उस पर भूखी शेरनी की तरह काटने को दौड़ती है। तो सरात कहता है तुम बहुत ही प्यारी हो, तुम पर ये सब सूट नहीं करता, इसलिए अपने आप को बुरा बनाने की कोशिश मत करो। और सरात फिर से उस पर डोरे डालने लगता है। तो ओम सरात के इस पागलपन से पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो रा को कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इसी तरह बिहेव करते रहे तो मैं ये जॉब छोड़कर चली जाऊंगी। तो सरात ओम को अपने पास रोकने के लिए उसे धमकी देता है कि अगर तुमने जॉब छोड़ने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने मेरे साथ एक रात बिताई थी। तो ओम ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम क्या बक रहे हो। तो सरात कहता है तुम मेरे रूम से उस दिन बाहर निकली थी और तुमने मुझे नंगा भी देखा था। अगर मैं उस दिन की फुटेज को सबको दिखा दूं तो सबको यही लगेगा ना कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ था। और वैसे भी लोग तो रूमर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं ना, और रूमर्स तो आग की तरह फैल जाती है। क्या तुम इस तरह बदनाम होना चाहती हो। तो ओम ये सब सुनकर तो और पगला जाती है और वो गुस्से से चली जाती है और सरात ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे सरात आंटी वॉन को कॉल करता है और उन्हें ऑर्डर देता है वो ओम से बाथरूम लेटरिन साफ ना करवाए बल्कि वो ओम को गेस्ट की सर्विसिंग में लगा दे। आंटी वॉन ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार सरात उस लड़की पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है, और उन्हें ओम पर बहुत गुस्सा भी आता है। आगे आंटी वॉन ओम के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका प्रमोशन हो गया है। तो ओम ये सब सुनकर खुश हो जाती है, पर आंटी वॉन उसकी खुशी पर आग लगा देती है क्योंकि वो हमेशा उसे डांटती ही रहती है और ओम को बुरा भला कहती रहती है, और ओम यही सब सुनकर पूरी तरह सैड रहती है। आगे किट ओम से मिलने के लिए उसके कैफे जाता है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि ओम ने कुछ दिन पहले ही कैफे का काम छोड़ दिया है। तो किट ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आगे किट घर जाता है और अपनी मॉम से ओम के बारे में बात करता है। तो उसकी मॉम जैसे ही ओम का नाम सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है और वो कहती है मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी। तो किट कहता है आप ऐसा क्यों कह रही हो मॉम, वो आपकी भांजी है, आपको पता है वो कितनी प्रॉब्लम में है। तो उसकी मॉम कहती है ये सब उसी की वजह से है। जब उसकी मॉम की कैंसर से मौत हो गई थी तब मैंने उसे अपने पास रखने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे अपने मक्कार बाप के साथ रहना था और आज उसकी जो भी हालत है वो सब उसके उस फैसले की वजह से है। कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर ओम की मॉम अपने पति की बेवफाई पर रो रही होती है और उसकी बहन उसे बता रही होती है तुम्हारा पति एक नंबर का घटिया इंसान है, वो तुम्हारे होते हुए किसी और औरत के साथ चक्कर चला रहा है और उसके साथ अपना घर बसा रहा है। क्या तुम ये सब जानते हुए भी उसके साथ रहना चाहती हो? मेरी मानो तो तुम उसे डाइवोर्स दे दो और उससे अलग हो जाओ। पर ओम की मॉम ओम के डैड से अलग होना नहीं चाहती क्योंकि वो उससे बहुत ही प्यार करती है और उसकी बहन उसे समझा समझा कर थक जाती है और इसी वजह से ओम की मॉम की तबीयत खराब रहने लगती है और उनकी कैंसर से मौत हो जाती है। तो ओम की मॉम के मरने के बाद क्रिट की मॉम ओम को अपने साथ रहने को कहती है, पर ओम अपनी मासी के साथ रहने के बजाय अपने पापा के साथ रहना प्रेफर करती है क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है। और इसी बात को लेकर उसकी मासी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो ओम के पापा पर अपना सारा गुस्सा निकालती है और कहती है मैंने तुम जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। तुम्हारी एक प्यारी वाइफ थी जो तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन तुमने उससे प्यार के बदले क्या दिया? धोखा। आखिरकार उसकी इन सब में क्या गलती थी जो तुमने उससे इतनी बड़ी सजा दी? क्या तुम उसके साथ प्यार से नहीं रह सकते थे? और इसी बात को लेकर दोनों में तू में हो जाती है और इसी वजह से किट की मॉम ओम के पापा से बहुत ही नफरत करती है और उनकी शकल भी देखना नहीं चाहती। तो किट अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि ओम तभी बच्ची थी, उसे सही और गलत में फर्क नहीं पता था, लेकिन अब वो बड़ी हो गई, अब उसे सही और गलत में फर्क करना आ गया। अब हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए मॉम, उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। तो उसकी मॉम कहती है मैं उन लोगों के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती, इसलिए तुम भी उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। और उसकी मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो क्रिट को ओम के लिए बहुत ही बुरा लगा और वो अपनी मॉम के खिलाफ भी नहीं जा सकता। आगे क्रिट और लुका बार में पार्टी कर रहे होते हैं कि तभी क्रिट की मिस्टर चो से टक्कर हो जाती है। तो मिस्टर चो इस बात को लेकर क्रिट से बहस करने लगते हैं। तो लुका उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है कि तभी उधर से नैना आती है और मिस्टर चो को हेलो कहती है और वो मिस्टर चो की ही साइड लेती है और क्रिट को बुरा भला कहती है। तो क्रिट को बहुत ही गुस्सा आता है, पर लुका उन दोनों की बातों को आगे बढ़ने नहीं देता और उन दोनों को शांत करके वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे नैना क्रिट से पूछती है कि फोटोशूट की कैसी तैयारी चल रही है, सब कुछ हो गया ना, तुम अच्छे से कर तो पाओगे ना? तो क्रिट कहता है तुम मेरे काम पर सवाल उठा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो नैना कहती है तुम ही तो इस काम को करने से कतरा रहे थे, मुझे लगा शायद तुम्हारी तैयारी ना हो। और यहाँ पर नैना क्रिट को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तो क्रिट को बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर फिर से इन दोनों की बहस हो जाती है, पर लुका सही टाइम पर इन दोनों को शांत कर देता है और नैना क्रिट को चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आरा अपने हैंडसम शाहरुख के लिए अपने हाथों से केक बना रही होती है कि तभी उधर से उसका भाई वॉन आ जाता है और आरा से पूछता है कि तुम किसके लिए केक बना रही हो? तो आरा उसे बताती है कि मैं अपने हैंडसम शाहरुख के लिए केक बना रही हूँ क्योंकि मैं उसे इम्प्रेस करना चाहती हूँ। तो वॉन भी उस केक को टेस्ट करता है। तो वो जैसे उस केक को खाता है, उसे खाते ही उसे मिचमिची मच जाती है और वो उस केक के स्वाद को अपने मुंह से हटाने के लिए ढेर सारा ड्रिंक पी लेता है। तो उसकी बहन कहती है तुम इस तरह मुंह क्यों बना रहे हो, क्या केक अच्छा नहीं बना? तो उसका भाई उससे झूठ बोलता है कि केक बहुत ही अच्छा बना है और आरा ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ नूडी ड्राइंग बना रही होती है कि तभी
तभी उसका एक पेपर हवा में उड़ जाता है। तो वो उसे पकड़ने के लिए जाती है, जिस चक्कर में वो पुल में गिरने वाली होती है। लेकिन सही टाइम पर सरात आकर उसे बचा लेता है और कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ था, अभी तुम पुल में गिर जाती ना। तो नूडी सरात को थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। और यहीं पर सरात को पता चलता है कि नूडी ओम की बहन है। तो सरात भी नूडी को एक बहन की ही तरह ट्रीट करता है और इन दोनों के बीच भी धीरे धीरे दोस्ती स्टार्ट हो जाती है। आगे ओम फिर से सरात के लिए चाय बनाने के लिए उसके ऑफिस आती है। तो यहाँ पर सरात फिर से ओम के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो ओम सरात के ऐसे बिहेवियर से तो पूरी तरह तंग आ जाती है। तो वो सरात को सबक सिखाने के लिए उसके कॉफी में ढेर सारी नमक मिला देती है और उसे पीने देती है और उसके बाद वो जाने लगती है। पर सरात उसे जाने नहीं देता और कहता है इस कॉफी को टेस्ट करके बताओ कि ये कॉफी कैसी बनी है। तो ओम जैसे ये सुनती है तो उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कॉफी उसने सरात के लिए स्पेशली बनाई हुई होती है, वो भी नमक वाली। तो ओम पूरी कोशिश करती है कि वो उस चाय को ना पिए और वो सरात को भी कहती है आप मेरे बॉस, तो मैं आपको अपना जूठा चाय कैसे पीने को दे सकती हूँ, आप ये चाय पीजिए ना, ये चाय बहुत ही अच्छी बनी है। और ओम ये कहकर जाने लगती है पर सरात उसे जाने ही नहीं देता और बेचारी ओम को मजबूरन उस चाय को पीना पड़ता है। तो ओम दिल पर पत्थर रखकर उस चाय को पी लेती है, पर सरात के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वो चाय बहुत ही अच्छी बनी है और ओम उस चाय को पीकर वहाँ से चली जाती है। तो सरात उसके जाने के बाद उस चाय को बहुत ही मजे से पी रहा होता है, लेकिन तभी उसका मजा सजा बन जाता है और उस चाय को पीते ही उसके मुंह का स्वाद तो पूरी तरह बिगड़ जाता है। इधर ओम सरात को बुरा भला कहते हुए जा रही होती है कि वो अचानक आरा से टकरा जाती है, जिस चक्कर में आरा का केक नीचे गिर जाता है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। तो ओम कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर देती हूँ और वैसे भी ये ज्यादा खराब नहीं हुआ है। और ओम आरा को लेकर सरात के पास जाती है। इधर विन भी आरा को पटाने के लिए उसके घर जाता है। तो विन को आरा के भाई वॉन से पता चलता है कि आरा सरात से मिलने के लिए उसके रिजॉर्ट गई है। तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो आरा से मिलने के लिए रिजॉर्ट चला जाता है और वहाँ जाकर आरा को पटाने की कोशिश करता है। तो आरा विन को छोड़कर सरात पर ही डोरे डालती है, जो विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और आरा सरात को केक खाने को भी कहती है, पर विन उसे केक खाने नहीं देता और पहले जाकर केक खा लेता है और उसे खाते ही उसके मुंह का स्वाद तो पूरी तरह बिगड़ जाता है। तो आरा विन से पूछती है कि केक कैसा बना, तो विन झूठ बोलता है कि केक बहुत ही अच्छा बना है और उसके केक की खूब तारीफ भी करता है। तो आरा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो सरात को केक खिलाने लगती है, पर विन उसे केक खाने के लिए नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि सरात ने अगर एक बार केक खा लिया तो वो आरा को बता देगा कि ये केक बहुत ही घटिया बना है, जिससे आरा का दिल टूट जाएगा। इसलिए विन सरात को आरा के सामने केक खाने नहीं देता और आरा को अपनी बातों में उलझा कर वहाँ से लेकर चला जाता है। तो उसके जाने के बाद सरात उस केक को बड़े ही चाव से खाता है और वो जैसे ही खाता है तो उसके मुंह का स्वाद फिर से बिगड़ जाता है और वो कहता है आज का दिन ही बुरा है, पहले नमक वाली चाय पीने को मिली और अब ये घटिया केक। आगे वो अपनी परी से मिलने के लिए रिजॉर्ट आता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात नूडी से हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। तो नूडी को वॉन के साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगता है और ये दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। आगे आंटी वान को सरात और ओम की नजदीकियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उन दोनों की लड़ाई करवाने के लिए ओम को सरात की माँ की फोटो दे देती है और उसे ये ऑर्डर देती है कि वो जाकर सरात के टेबल पर इसे लगा दे। तो वो आंटी वान के कहे अनुसार जाकर सरात के टेबल पर वो फोटो लगा देती और अपना काम करने लगती है। आगे जब सरात ऑफिस से आता है और अपनी मॉम की फोटो अपने टेबल पर देखता है, उसे देखते ही उसे पास्ट की सारी बातें याद आने लगती है, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाता है और अपना सारा गुस्सा जाकर ओम पर निकालता है, क्योंकि वो फोटो उसने ही वहाँ पर रखी हुई होती है। तो ओम सरात से पूछती है कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझ पर इतना भड़क रहे हो, पर सरात उसे कुछ भी नहीं बताता कि आखिरकार उसने क्या किया है, उल्टा उसे डांटता ही है और डांट कर अपने ऑफिस से भगा देता है। आगे वो उनकी मुलाकात उसकी अप्सरा से हो जाती है, जिससे मिलकर वो बहुत ही खुश होता है। तो नूडी उसे बताती है कि यही उसकी बड़ी बहन है और यहाँ पर नूडी उन दोनों की दोस्ती करवा देती है। तो वो अपनी अप्सरा से मिलकर बहुत ही खुश होता है और उससे ढेर सारी बातें करता है। तो ओम भी धीरे धीरे वॉन को जानने लगती है और उससे अपनी दोस्ती गहरी करने लगती है। इधर सरात उन दोनों को एक साथ देख लेता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उन दोनों को इतना करीब देखकर। दूसरी तरफ विन पूरी कोशिश करता है कि वो आरा का दिल जीत ले और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले और वो इस मिशन में धीरे धीरे कामयाब भी होने लगता है और आरा का दिल धीरे धीरे विन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। दूसरी तरफ ओम के पापा को ये बात पता चल जाती है कि बैंक ओम को सिया के हाथों बेचने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से वो घर छोड़कर चली गई। तो ओम के पापा को बैंक पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उन्हें खूब मारते हैं और कहते हैं मैंने हमेशा तुम पर आग बंद कर भरोसा किया, क्योंकि मुझे लगता था चाहे तुम कितनी भी बुरी हो लेकिन तुम मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगी। लेकिन कहते हैं ना, कभी भी सौतेली माँ सगी नहीं बन सकती, वो बात तुमने प्रूव करके दिखा दी। तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बुरा किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे मारने लगते हैं। तो बैंक भी चुप नहीं रहती और वो चाकू निकाल कर ओम के पापा को धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा उस पर हाथ उठाया या उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार डालेगी।
जाएगी और बैंग ओम के पापा को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देती है और अपनी जान बचा लेती है। आगे ओम के पापा टेन की दादी के पास जाते हैं ओम के बारे में पूछने के लिए, पर टेन की दादी ओम के पापा को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उन्हें लगता है कि ओम के पापा भी अपनी वाइफ के साथ मिले हुए हैं और अपनी बेटी को बेचना चाहते हैं, जिस वजह से टेन की दादी ओम के पापा को कुछ भी नहीं बताती और ओम के पापा को खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ औरन सिया के चंगुल से भाग जाती है और उसका सारा सोना भी चुराकर घर वापस लेकर आ जाती है। जब उसकी माँ उसकी ऐसी हालत देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुमने ये क्या किया, अगर सिया को इस बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो औरन कहती है तो मैं क्या करती, मैं सिया की मार खाती रहती, उसे जो चाहिए था मैंने वो सब उसे दिया, लेकिन उसने मेरी मासूमियत और मेरे शरीर का गलत फायदा उठाया, वो मुझे रोज मारता था, क्या मैं ये सब बर्दाश्त करती रहती, इसलिए मैं उसके नर्क से भाग आई, लेकिन मैं खाली हाथ वापस नहीं आई, मैं उसका सारा सोना चुरा कर आई हूँ और जब तक सिया को इस बारे में पता चलेगा उससे पहले ही हम लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो औरन को अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है। तो औरन यहाँ पर अपनी माँ को कसूरवार ठहराने के बजाय ओम को ही कसूरवार ठहराती है और उसे लगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब ओम की वजह से हुआ है और वो उससे बदला लेने का प्लान बनाती है। वेल कोई इस बेवकूफ लड़की को समझाए कि इसमें ओम की क्या गलती है, इसमें तो उसकी माँ की गलती है। ओम ने थोड़ी ना सिया से पैसे उधार लिए थे, बल्कि उसकी माँ ने उससे पैसे उधार लिए थे जिसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी और इन सब में ओम की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इस बेवकूफ लड़की को तो सिर्फ ओम की ही गलती दिखाई देती है। इसलिए वो जल्द से जल्द ओम को ढूंढ कर उसे भी उसी दर्द से हर रात गुजारना चाहती है जिस दर्द से वो गुजरी होती है। दूसरी तरफ ओम बाहर में ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है कि तभी वहाँ पर सरात आ जाता है और ओम को इनडायरेक्टली कहता है कि तुम्हें मेहमानों से इतनी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें कम से कम बात करनी चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए और खासकर तो तुम्हें लड़कों से कम ही बात करना चाहिए और उनसे कम ही घुल ना मिलना चाहिए, समझी। तो ओम कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं मेहमानों से बात ना करूं, और तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है जब मैं लड़कों से अच्छे से बात करती हूँ। तो सरात कहता है बकवास करना बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, तुम लड़कों से दूर रहोगी, उनसे बात नहीं करोगी, समझी। तो ओम कहती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, आखिरकार तुम होते ही कौन हो। तो सरात कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं जो तुम्हें कहूँ तुम्हें वही करना होगा, समझी। तो ओम कहती है अगर तुम्हें मेरे काम से इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे फिर से टॉयलेट साफ करने के जॉब पर लगा, पर इस तरह मुझ पर चिल्लाओ मत, समझे। और ओम उसे ही 4 बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से सरात को बहुत ही गुस्सा आता है। आगे विन भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वो सरात को कहता है भाई ये लड़की तो तुम्हारे टक्कर की निकली, हमेशा सारी लड़की तुम्हारे चार्म पर फिदा होकर तुम्हारी बाहों में फटाफट आ जाती थी, पर ये लड़की तो तुम्हें भाव ही नहीं दे रही, जिस वजह से तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है और ये सब तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुम उसे पाने की कोशिश कर रहे हो। तो सरात कहता है बकवास करना बंद करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो विन कहता है भाई तुम दोनों के बीच कुछ तो है, इसलिए तो तुम इतना बेचैन हो रहे हो, और वो ये बात कहकर हंसने लगता है। अगले दिन वन फिर से अपनी अप्सरा से मिलने के लिए रिजॉर्ट जाता है और वहाँ पर जाकर अपनी अप्सरा से दिल खोलकर बातें करता है और उसे अपने साथ बाहर घूमने जाने को भी कहता है। तो ओम जाने से मना कर देती है, पर वो हार नहीं मानता और अपनी प्यारी प्यारी बातों से उसे मना ही लेता है कि तभी वहाँ पर सरात भी आ जाता है और उन दोनों को इतना करीब देखकर तो उसे मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है, क्योंकि उसे बहुत ही जलन होती है जब भी वो ओम को किसी भी लड़के के साथ देखता है। इधर ओम भी सरात को देख लेती है कि वो उसे गुस्से से घूर रहा है, तो वो काम का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाती है। आगे सरात टैन से पूछता है कि आखिरकार वो लड़का कौन है जो ओम के आगे पीछे इतना घूम रहा है, तो वो उसे बताती है कि ये ओम का दोस्त है और ये ओम पर लाइन मार रहा है। तो सरात जैसे ये सुनता है उसे तो और मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है। आगे टैन ओम को जाकर बताती है कि सरात उसके बारे में पूछ रहा था और वो काफी गुस्से में भी था। तो ओम कहती है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, तुम बेकार की बातें सोच रही हो। तो टैन कहती है कुछ तो जरूर चल, कहीं वो तुम्हें पसंद तो नहीं करने लगा जिस वजह से तुम्हारा इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन हो रहा है, मुझे सच सच बताओ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना। तो ओम कहती है बकवास करना बंद करो, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। कि तभी वहाँ पर आंटी वान आ जाती है और उन दोनों को गप्पे मारते हुए देख लेती है और उन दोनों को डांट फटकार कर काम पर लगा देती है। आगे सरात ओम को चाय बनाने के लिए बुलाता है और उसे स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि कल की तरह चाय में नमक मत डाल देना, कल जो तुमने मुझसे दुश्मनी निकाली है ना आज वो मत करना, अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की तो तुम सोच लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो ओम कहती है ठीक है सर मैं नहीं करूँगी, और यहाँ पर फिर से सरात ओम पर हुक्म चलाने लगता है। तो ओम उसकी बातें सुनकर पूरी तरह पक जाती है, लेकिन मजबूरन उसे सरात की सारी बातें सुननी पड़ती है। आगे ओम सरात के लिए चाय लेकर जाती है तो सरात कहता है इस बार चाय में नमक तो नहीं मिलाया है ना। तो ओम कहती है नहीं सर
मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप आराम से पी सकते हैं। तो सरात कहता है तुमने सच में चाय में कुछ भी नहीं मिलाया ना? तो ओम कहती है मैं सच कह रही हूँ सर, आज मैंने चाय में कुछ भी नहीं मिलाया। और ओम ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो सरात उस चाय को पीने के लिए 10 बार सोचता है कि सच में उसने इस चाय में कुछ भी नहीं मिलाया। आगे सरात अपनी जेलसी की वजह से आंटी वान को ऑर्डर देता है कि वो ओम को जाकर बता दे कि उसका प्रमोशन हो गया है, अब वो होटल में काम नहीं करेगी बल्कि मेरी असिस्टेंट बनकर मेरे साथ काम करेगी। तो आंटी वान ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो सरात से पूछती है कि सर आप उस लड़की पर इतने मेहरबान क्यों हैं, जो आप उसे बार बार प्रमोशन दे रहे हैं? आखिरकार उस लड़की में ऐसा क्या है, कहीं वो लड़की आपको पसंद तो नहीं आ गई? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है। तो सरात कहता है आप उसकी फिक्र मत कीजिए, जैसा मैंने आपको कहा है वैसा ही कीजिए, समझी? आगे उनका प्रमोशन हो जाता है और वो सरात के साथ काम करने लगती है। तो सरात एक मौका भी नहीं छोड़ता ओम पर डोरे डालने का और ओम ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है।